देह देह माता पिता से आता है, ये कान माता पिता से आता है, परंतु कान में जो सुन रहा है वो माता पिता से नहीं आता, वो भगवान से आता है। आँख माता पिता से आता है, परंतु आँख में जो देख रहा है वो माता पिता से नहीं आता, वो भगवान से आता है। हाथ ये माता पिता से आता है, परंतु हाथ में जो हिल रहा है, पैर में जो चल रहा है, ये भगवान से आता है। और वो मरता नहीं है, उस आग में भी नहीं मरेगा, उसको अपना मानना है, देह को अपना नहीं मानना है, शरीर को अपना नहीं मानना है, उसको अपना मानना है। आप भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे, आप संसार के नहीं हैं, आप जीवन मुक्त है, आप अविनाशी है, आपका मृत्यु होता नहीं है। तुलसीदास जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी, अविनाशी माने जिसका विनाश न हो, जिसका मृत्यु न हो, जो अमर है। आप सब अमर है, कोई नहीं मरता, शरीर मरता है, आप नहीं मरेंगे। आप जो भक्ति किया, आप जो शिव कथा श्रवण किया, ये शिव कथा, आप जो भगवान का नाम जाप किया, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये संचित रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान अविनाशी है, भगवान का विनाश नहीं होता है, परंतु तुलसीदास जी हम पर लिख रहे, भगवान का विनाश नहीं होता है और आपका भी विनाश नहीं होता है। यदि आप शरीर को अपना मानेंगे तो मरेंगे, और शरीर के भीतर में जो आत्मा, जो राम, जो महादेव आपके भीतर में रह करके बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हिल रहे हैं, देख रहे हैं, यदि उसको अपना मानेंगे तो समाज में अमर बन करके ही रहेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
शिव पुराण में व्यास जी लिखे हैं, बड़ा मार्मिक श्लोक है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। इस श्लोक का अर्थ है, हे महादेव, धर्म किसको बोलते मुझे मालूम नहीं है, और किसको अधर्म बोलते वो भी मुझे जानकार नहीं है। तो या महादेव हृदय स्थितेन, हे महादेव आप मेरे हृदय में रह करके बैठ करके यथा नियुक्ति अस्मि तथा करोमि, आप जो करवा रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। हे महादेव मया त्वया महादेव हृदय स्थितेन, हे महादेव आप सबके हृदय में विराजमान हैं। सबके हृदय में है तो हमारे हृदय में भी है, हर समय में है तो इसी समय में है। यदि भगवान हर समय में है तो क्या इसी समय में नहीं है? यदि हर जगह में है तो क्या बरुआरी में नहीं है? अरे भगवान यदि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यदि हर जगह में तो यहाँ भी है, इसी समय में है, इसी पंडाल में भी है और आप में भी है। तो या महादेव हृदय स्थितेन, आप सबके हृदय में, मेरे हृदय में, सबके हृदय में रह करके यथा नियुक्ति अस्मि तथा करोमि, आप जो करवा रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। माने आपके भीतर में जो बोल रहा है वो आप नहीं बोल रहे हैं, महादेव जी बोल रहे हैं। आप जो आपके हृदय में जो बैठ करके सुन रहा है आप नहीं सुन रहे, वो शिव जी ही सुन रहे हैं। समझ गए? ऐसे पूरा समर्पित, पूर्ण समर्पित होकर के आप हर समय में रहेंगे। आपके ऊपर सुख का अनुभूति होगा, शांति का अनुभूति होगा, कभी दुख आएगा नहीं। दुख नाम का कोई चीज नहीं है, परंतु हम जब भगवान को छोड़ करके, महादेव को छोड़ करके स्त्री को अपना मान लेते हैं, बेटा को अपना मान लेते हैं, पति को अपना मान लेते हैं, स्त्री पत्नी को अपना मान लेते हैं, परिवार को, संसार को अपना मान लेते हैं, तब दुख आना शुरू हो जाता है। दुख का कारण आप स्वयं हैं। और हम बोलते हमारे ऊपर दुख है, दुख है। अरे दुख किसी बात का दुख है? जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे प्रवृत्ति, त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मिन् तथा करोमि। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो देवेश, उत्तिष्ठो हृदयेशय, उत्तिष्ठं त्वाम् अनुस्वामी ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। श्री भगवान शिव जी के, सदाशिव के वाम भाग से विष्णु का उत्पत्ति हुआ और दाएं भाग से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। परंतु भागवत के अनुसार श्री शिव पुराण में दिया गया है शिव जी के अनंत रूप है। जैसे दुर्वासा ऋषि, ये भी शिव जी का रूप है। अश्वत्थामा श्री गुरु द्रोणाचार्य शिवलिंग बना करके और पूजा की, भगवान महादेव प्रकट हुए। बोले बताइए क्या इच्छा है? तो गुरु द्रोणाचार्य बोले, हे महादेव मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, हम ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए महादेव अश्वत्थामा के रूप में श्री द्रोण जी के पुत्र बने, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र बने। श्री अत्रि मुनि शिव जी का तपस्या किए। बोले क्या चाहिए? अत्रि मुनि बोले महादेव मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले ठीक है, हम आपके पुत्र बनेंगे। तो श्री भगवान श्री दुर्वासा ऋषि के रूप में अत्रि मुनि के पुत्र बने। श्री कोहल ऋषि, कोहल ऋषि के पत्नी के नाम में सुजाता, ये भृगु जी की बेटी है।
तो कोल ऋषि भगवान महादेव का आराधना किए। बोले क्या चाहिए? तो कोल ऋषि बोले महादेव आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले ठीक है, हम आपके पुत्र बनेंगे। तो कोल ऋषि की पत्नी सुजाता के गर्भ में भगवान महादेव आए। तो कोल ऋषि डेली वेद अध्ययन करते थे। तो गर्भ से आवाज आता था, पिताजी आप गलती बोल रहे हैं। बताओ, गर्भ से बालक बोल रहा है, पिताजी आप गलती बोल रहे हैं। अब कोल ऋषि डेली वेद अध्ययन करते थे और आवाज जे आप गलत बोल रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। अंत में कोल ऋषि अभिशाप दे दिए, ये मेरे बेटा होकर के बार बार मेरा गलती को ढूंढता है। जाओ 8 जगह से आप टेढ़ा हो जाओ। तो कोल ऋषि की पत्नी सुजाता के गर्भ से अष्टावक्र मुनि का जन्म हुआ। बोले श्री अष्टावक्र महाराज की जय। अष्टावक्र मुनि महान विद्वान हैं, महादेव शिव जी का रूप है। 8 जगह से टेढ़े थे। तो राजा जनक जी के राजसभा में वरुण नाम का एक महान पंडित था, विद्वान। उसके साथ कोई शास्त्रार्थ नहीं करता था और जो हारता था तो वरुण उसको आत्मदंड देता था, माने उसको मार देता था। और मनोज को बोलो इन बच्चों को इधर बैठा, अलग अलग बैठा, इकट्ठा मत बैठे। तो ध्यान देना। तो श्री वरुण इतना बड़ा विद्वान थे, जो भी पंडित शास्त्रार्थ करता था और हारता था तो उसको आत्मदंड देते थे। तो कोल ऋषि को भी ये आत्मदंड दिया था। और अंत में श्री अष्टावक्र मुनि जब धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी माँ को बोले माता मैं राजा जनक जी के दरवाजा में जाऊंगा। तो कथा तो बहुत लंबा है। अंत में अष्टावक्र मुनि जब वहां पहुंचे तो जितना व्यक्ति सब राजा जनक जी के दरवाजा में थे और वो सब देख कर के अष्टावक्र को देख कर के हंसने लगे। तो ये 8 जगह से टेढ़े थे और इस प्रकार राजा जनक के पास में अष्टावक्र मुनि बोले कि मैं वरुण के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। जनक ने कहा देखो, यदि शास्त्रार्थ में आप हारेंगे तो आपको आत्मदंड मिलेगा। तो अष्टावक्र मुनि और वरुण में शास्त्रार्थ हुआ, उसमें अष्टावक्र मुनि जीते और अपना पिता, ये वरुण कौन है? ये जल के देवता वरुण हैं और यही पंडित के रूप में आ रहते थे। और अंत में अष्टावक्र मुनि अपने पिता कोल ऋषि को जीवित किए। तो ये भी महादेव जी का स्वरूप है। जगत गुरु शंकराचार्य इसी कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य महादेव ही शंकराचार्य जी गुरु बनाए। हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए कि उस समय में जो धर्म का, वेद का, पुराण का निंदा करने लगे तो भगवान महादेव केरल में
पुण्या नदी कालंदी ग्राम में जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में आकर के वैदिक हिंदू सनातन धर्म का स्थापना की। तो श्री ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि, परंतु सृष्टि नहीं बढ़ा। अंत में ब्रह्मा जी के नाक से, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से श्री महादेव जी का प्रकट हुआ। ये बात भागवत में दिया गया है। और ये बालक जन्म लेने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा जी मेरा नाम क्या होगा? तो ब्रह्मा जी बोले आपका नाम होगा रुद्र। बोले श्री रुद्र भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में भागवत में दिया गया है। ओम मंगलम। मंगलम शिव पाद मंगलम, ओम मंगलम शिव पाद मंगलम, ओम मंगलम शिव पाद मंगलम, ओम मंगलम शिव पाद मंगलम, इनका जन्म होता नहीं है। शिव पुराण के आधार पर, बंद भागवत के आधार पर शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में इनको यहाँ दर्शन दिया गया। अब शिव जी का पूजन होगा, फिर भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे।